हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम सांद्रताओं का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको कई सांद्रताएं पढ़ा चुका था, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोलन्स, ध्यान है, और मोललता। इस तरह से मैं आपको लगभग 7 सांद्रताओं का अध्ययन करा चुका था। ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी की बुक को अगर हम देखें तो उस बुक में हमें केवल यही 7 सांद्रताएं दे रखी हैं। क्लियर। तो हमने 7 तरह की, लास्ट में हमने मोललता तक कुल 7 तरह की सांद्रताएं पढ़ी, आपके बुक के अकॉर्डिंग, बुक के अनुसार चले थे। ठीक है। फिर भी इसके अलावा मैं आपको 2 सांद्रताएं और बता जाता हूं। 7 सांद्रताएं ये आपकी बुक में है। मोलरता तक आपको 1-2 सांद्रताओं का और अध्ययन कराते हैं। ठीक है। 2 सांद्रताएं और देख लो। एक और है, 7 सांद्रताएं आप पढ़ चुके हो। नंबर 8, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मलता, इसका सिंबल है कैपिटल एन। ये भी एक सांद्रता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में। बात आई कि साहब नॉर्मलता है क्या, इसको इसके फॉर्मूले से देखते हैं। उसी तरह से नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है, ये भी एक सांद्रता है, पढ़नी तो है आपको। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विले के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन। विले के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन, ये नॉर्मलता है। बिलियन का आयतन भी किसमें, लीटर में होना चाहिए। अब इसकी अगर अपन तुलना मोलरता से करें तो मोलरता का फॉर्मूला था विले के मोल बटे बिलियन का आयतन। यहाँ पर विले के मोल के स्थान पर नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक है। लड़के के बात आई साहब ग्राम तुल्यांक क्या होता है। जैसे मोल होता है पदार्थ की मात्रा को मोल दर्शाता है ना। अपन कहते हैं पदार्थ की मात्रा का मात्रक कौन है, मोल। ऐसी पहले एक चीज और चलती थी जो पदार्थ के मात्रा को दर्शाता था, पहले चलता था ये कौन, ग्राम तुल्यांक। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा के 2 मात्रक थे अलग अलग, एक तो मोल और एक ग्राम तुल्यांक। अच्छा, ग्राम तुल्यांक को इसको खोल सकते हैं हम, ढंग से देखना, एक एक बात को समझना। अरे बिल्कुल उसी तरह होता है ग्राम तुल्यांक जैसे मोल होता है। मोल भी पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है और ग्राम तुल्यांक भी पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। वर्तमान समय में इसको अमान्य कर दिया है। वर्तमान समय में क्या किया है आईयूपीएसी ने, कि कह रहा है कि पदार्थ की मात्रा को केवल मोल से दर्शाओ, तो ग्राम तुल्यांक को अमान्य कर दिया है। जब इसको अमान्य कर दिया है, इस वजह से आपकी बुक में से कौन सी सांद्रता हट गई है, नॉर्मलता। भाई जब ये होता ही नहीं है, वर्तमान समय में आईयूपीएसी ने कहा कि पदार्थ की मात्रा का केवल एक ही मात्रक मान करके चलो, मोल, ग्राम तुल्यांक नहीं, तो ये जब कैंसिल हो गया तो सीधी सी बात है नॉर्मलता भी तो हट गई तुम्हारी बुक से। फिर भी अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि पिछली साल तक जो आरबीएससी की बुक है उसमें ये है, नॉर्मलता बराबर विले के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन। विले के ग्राम तुल्यांक को ऐसे खोल सकते हैं, विले की ग्राम में मात्रा बटे विले का तुल्यांकी भार। सही है।
देखो मोल का फॉर्मूला था, अगर यहाँ होता विलेय के मोल तो उसको खोलते विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अणुभार, बोलते ना। मतलब मोल का फॉर्मूला तो है, मोल भी पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, ग्राम तुल्यांक भी। मोल का फॉर्मूला है पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, ये आप जानते हो। पर ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला था पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार क्या है आप आता है, इसको मैं बताऊंगा अभी। ये तो ग्राम तुल्यांक को इस तरह से खोल दिया, नीचे आ जाएगा इनटू में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और आयतन किस में, लीटर में, ठीक है। नीचे लिख देता हूं बिलियन का आयतन लीटर में, क्लियर। अच्छा, बिलियन का आयतन तुल्यांक भार को बाद में डिस्कस करते हैं। अगर बिलियन का आयतन उसी तरह से ml में दे दे तो ऊपर कितने का गुना हो जाएगा, 1000 का। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, विलेय की ग्राम्य मात्रा, कुछ नहीं सामने देखो, विलेय की ग्राम्य मात्रा, ये फॉर्मूला याद रखो, बटे विलेय का तुल्यांकी भार विलेय का तुल्यांकी भार इनटू नीचे बिलियन का आयतन। वही बिल्कुल सिस्टम, अगर आयतन में ml में हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर कितने का गुना हो जाएगा, 1000 का। अब एक बात क्लियर कर लो, देखो नॉर्मलता का फॉर्मूला बिल्कुल मोलरता से मैच करता है। मोलरता का फॉर्मूला था विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अणुभार। यहाँ पर अणुभार की जगह पर क्या आ गया है, तुल्यांकी भार। तुलना करो आपस में, मोलरता से तुलना करो। मोलरता का फॉर्मूला था विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू बिलियन का आयतन, ml में तो ऊपर 1000 का गुना। पर यहाँ पर तुल्यांकी भार है, इसको दिमाग में बैठा लो खूब ढंग से। बात है साहब, तुल्यांकी भार क्या है उसको हम बाद में समझेंगे, पर अभी इसकी फॉर्मूला बना, इसकी यहाँ से डेफिनेशन वगैरह बना लेते हैं, सही है। नॉर्मलता का मेन फॉर्मूला ये था, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन। ग्राम तुल्यांक को खोला, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ये फॉर्मूले बन गए नीचे वाले। अगर अब सुनो, बिलियन का आयतन अगर हम 1 लीटर लें, बिलियन कोई है और उसका आयतन कितना लें, 1 लीटर, मतलब 1 लीटर बिलियन लें अपन, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाएगी, नॉर्मलता। अरे हम बिलियन का आयतन 1 लीटर लें, मतलब नीचे वाला पोर्शन मैंने 1 कर दिया, तो बिलियन में उपस्थित तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही तो नॉर्मलता कहलाएगी। हम कह सकते हैं 1 लीटर बिलियन, मतलब बिलियन आपने 1 लीटर लिया है, में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर, बिलियन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक मोलरता में आता है, यहाँ पर विलेय के मोल, और वहाँ पर मोलरता मोल आता तो उसको खोलते हैं पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। ग्राम तुल्यांक को खोलोगे पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। क्लियर, बाकी डिट्टो यही है। तो चलो हेडिंग डालो, नंबर 8 नॉर्मलता, सिंबल कैपिटल N। सिंबल कैपिटल N लिखो, परिभाषा लिखो, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब इन फॉर्मूलों को लिख लो। जल्दी इन फॉर्मूलों को नोट करो। क्लियर? अब बात आगे सुनो मेरी, पॉज कर लो वीडियो को, फिर नोट कर लो। अच्छा, अब मैं एक दो तीन बात बताता हूँ। एक तो आपके मन में बार बार ये आ रही होगी, साहब विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? सही है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई दिमाग आपका तुल्यांकी भार पर चल रहा होगा कि साहब हम नॉर्मलता निकालें, हमें विलेय का तुल्यांकी भार चाहिए। नॉर्मलता निकालने के लिए विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार चाहिए। मोलरता निकालने के लिए क्या चाहिए? अणुभार। यहाँ पर चाहिए विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? जैसे विलेय का तुल्यांकी भार देख लो इधर एक एक बात को। विलेय का तुल्यांकी भार होता है सही है, बराबर क्या होगा? विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होगा विलेय का अणुभार एक एक बात को समझना भाई, बटे विलेय का संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक को शॉर्ट में बोल लिख देता हूं बैलेंसी फैक्टर, BF, बैलेंसी फैक्टर। तो तुल्यांकी भार इस तरह से निकलेगा, क्योंकि आपको जब नॉर्मलता निकालनी हो, कोई विलयन है उसकी नॉर्मलता निकालनी है, तो आपको विलेय के तुल्यांकी भार की आवश्यकता होगी। सही बात है। और विलेय का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालोगे? विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दो, विलेय का तुल्यांकी भार आ जाएगा। दोबारा कह देता हूँ, विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दो। लड़के के दिमाग में दूसरी टेंशन आ गई, कौन सी? चलो साहब अणुभार तो निकाल लेंगे हम, उसमें विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग देना है। संयोजकता गुणांक क्या है? ठीक है, उसको समझाऊं उससे पहले आप ये नोट कर लो पहले फॉर्मूला क्या ज्ञात करने का, विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार ऐसे निकालोगे, विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दोगे। नोट करें, क्लियर? अच्छा, अब इधर आ जाओ, अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दोगे ना। अब भाई देखो, विलेय हो सकता है कोई अम्ल, सही है। मान लो विलेय कोई अम्ल है, सुनो ढंग से, तो अम्ल का संयोजकता गुणांक क्या होगा? शॉर्ट में लिख देता हूं, अम्ल का बैलेंसी फैक्टर क्या होगा? मान लो विलेय कोई अम्ल है, जैसे उसने कहा अम्ल H2SO4 या अम्ल HCl, तो विलेय का संयोजकता गुणांक आपको निकालना है। और विलेय कोई अम्ल है तो अम्ल का संयोजकता गुणांक हो जाएगा त्यागे जाने वाले
शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, H प्लस आयनों की संख्या। क्लियर, याद रखना। तो अम्ल का वैलेंसी फैक्टर हो गया अम्ल द्वारा त्यागे जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या। सही है। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अम्ल H2SO4 है, ये 2H प्लस त्यागेगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। सही है। अम्ल HCl है, इसका संयोजकता गुणांक कितना होगा? 1 होगा। तो अम्ल ये जल में डाले तो ये एक H प्लस त्यागेगा, तो अम्ल का वैलेंसी फैक्टर हम क्या मांगेंगे? उसके द्वारा त्यागे जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या। क्लियर। अगर विलेय अम्ल हो तो, अच्छा अब साहब विलेय क्षार आए तो क्षार का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? क्षार का वैलेंसी फैक्टर होगा उसके द्वारा त्यागे जाने वाले OH माइनस आयनों की संख्या। क्षार आपको पता ही है, जल में OH माइनस त्यागते हैं, पढ़ा होगा। तो त्यागे जाने वाले OH माइनस आयनों की संख्या, ये उसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। जैसे मैंने क्षार NaOH लिखा, अब ये एक OH माइनस त्याग सकता है तो इसका बैलेंसी फैक्टर, इसका संयोजकता गुणांक 1। मैंने लिखा क्षार मान लो CaOH का होल ट्वाइस, इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? आप निकाल सकते हो 2, ये 2 OH माइनस त्यागेगा। तो अम्ल का बैलेंसी फैक्टर हो गया उसके द्वारा त्यागे जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या, और क्षार का बैलेंसी फैक्टर हो गया उसके द्वारा त्यागे जाने वाले OH माइनस आयनों की संख्या। सही है। अच्छा एक बात बताओ, अम्ल द्वारा त्यागे जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या को अम्ल की क्षारकता भी तो कहते हैं। तो अम्ल का संयोजकता गुणांक तो हो गया उसकी क्षारकता, और क्षार द्वारा जो त्यागे जाने वाले OH माइनस आयनों की संख्या है उसको क्षार की क्या बोलते हैं? अम्लता। तो क्षार का बैलेंसी फैक्टर हो गया उसकी अम्लता। सिंपल याद रखें, इतना। एक विलेय लवण भी हो सकता है, सामान्यतः जो काम आते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। लवण का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? लवण का वैलेंसी फैक्टर होगा कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। कुल धनावेश लिख देता हूं या कुल ऋणावेश, एक ही बात है। तो लवण का वैलेंसी, लवण उदासीन होते हैं, ठीक है। लवण का वैलेंसी फैक्टर होगा कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। देखो मेरी बात, मैंने लवण लिखा NaCl, कुल धनावेश देखो आप, तो धनावेश, कुल धनावेश कितना है? 1 प्लस 1, और कुल ऋणावेश कितना है? -1। तो इसका बैलेंसी फैक्टर माना जाएगा 1। सही है। इसलिए मैं धनावेश लिखाता हूं। लवण कुल धनायन Na प्लस और Cl माइनस ही तो है, धनायन का आवेश कितना है इसमें? 1। सही है। अरे इसको पानी में डालेंगे Na प्लस Cl माइनस, धनायन का आवेश 1 ही तो आएगा। तो लवण का वैलेंसी फैक्टर अच्छा दूसरा लिखता हूँ, मैंने लिखा K2SO4। आपको पता होगा इसमें अंदर 2K प्लस और इसके अंदर SO4 -2। अब आप कोई भी ले लो, धनायन का कुल आवेश कितना आ रहा है? +2। नहीं आ रहा क्या? अरे यार 2K प्लस है, धनायन का कुल आवेश, कुल धनावेश, कुल धनावेश कितना है इसमें? +2। यह ऋणावेश कुल तो -2, तो 2 आएगा इसका बैलेंसी फैक्टर। मेरी बात नहीं समझी? मैंने लिखा Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका बताओ। इसमें 2 तो है Al+3 और 3 है SO4 -2। तो कुल धनावेश कितना आ रहा है? कुल धनावेश आ रहा है 6, 3 दूनी 6। अरे 2 Al+3 है, कुल धनावेश 6, या कुल ऋणावेश भी कितना है? 6। समझ गई मेरी बात है? तो इसका हम लिखेंगे कितना? 6। तो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, समझ गए होंगे मेरी बात? कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। तो ये भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
जल्दी नोट करें। ठीक है, तो क्लियर। अच्छा, अब आगे देखो, पोज करके लिख लिया करो यार। अब मैंने आपसे कहा, मान लो अम्ल H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या है? अनुभार बटे संयोजकता गुणांक। ध्यान है का? विलेय का तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अनुभार बटे संयोजकता गुणांक। तो अम्ल H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालोगे तो इसका अनुभार लिखोगे, अनुभार 98 तो आएगा। अणु का भार 2 प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 का 2, सल्फर का कितना होता है परमाणु भार 32 और एक ऑक्सीजन का 16, 4 का कितना हो जाएगा 64, 98 आएगा। तो इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो अनुभार बटे संयोजकता गुणांक। H2SO4 का संयोजकता गुणांक कितना है 2, तो 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 49। सही है। अम्ल HCl का निकालो, मैंने कहा HCl का तुल्यांकी भार निकालोगे तो इसका अनुभार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, Cl का होता है 35.5 परमाणु भार। तो तुल्यांकी भार निकालोगे तो अनुभार बटे संयोजकता गुणांक, अनुभार निकालोगे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, क्लोरीन का 35.5, तो अनुभार कितना आएगा इसका 36.5 बटे संयोजकता गुणांक कितना इसका 1। अम्ल है, अम्ल का संयोजकता गुणांक उसके द्वारा त्याग जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या है, एक H प्लस आयन त्याग सकता है, 1 आएगा, तो इसका 36.5 ही आएगा। सही है। तो अम्ल HCl का अनुभार भी इतना ही होता है और तुल्यांकी भार भी इतना ही होता है। सही है, बराबर आएंगे। मैंने कहा क्षार NaOH का Na का परमाणु भार 23, हाइड्रोजन का 1 24 और 16, 24 और 16 जोड़ना कितना हो गया 40 हो गया क्या? 23 और 1 हाइड्रोजन का 24, 24 और 16 40 बटे 1 बराबर आएगा 40। तो इस तरह से हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। सही है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आप आइए चलो क्वेश्चन पर, इसको फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, जल्दी नोट करें। लिखो क्वेश्चन 9.8। क्वेश्चन आप करो। 9.8 ग्राम H2SO4 550 ml विलयन में उपस्थित है। 550 ग्राम विलयन में उपस्थित है। यदि विलयन का घनत्व, ठीक है, 1.1 ग्राम प्रति ml हो तो ज्ञात करो। नंबर 1 विलयन की नॉर्मलता और नंबर 2
विलयन की मोलरता, ठीक है। तो ये दोनों आपको ज्ञात करनी है, विलयन की नॉर्मलता भी और विलयन की मोलरता भी। चाहूं तो मैं क्या भी ज्ञात कर पा सकता हूं, विलयन की मोलरता भी। करो चलो, आप क्या करते हैं पता तो लगे। करो जल्दी। चलो भाई मैं करता हूं। देखो इधर पहले क्या दिया है, यहां से आंसर स्टार्ट। 9.8 ग्राम H2SO4, तो ये तो H2SO4 का विलयन है, तो ये तो विलय है। H2SO4 का द्रव्यमान दिया है, कितना है द्रव्यमान, 9.8 ग्राम, सही है। अच्छा 550 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो ये विलयन का द्रव्यमान है। विलयन का द्रव्यमान कितना है, 550 ग्राम। अच्छा विलयन का घनत्व भी दिया है शायद। यदि क्वेश्चन कह रहा है विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml हो, 1 ग्राम प्रति ml हो, तो ज्ञात कीजिए विलयन की नॉर्मलता। तो हम सबसे पहले नॉर्मलता निकालते हैं, सही है। अच्छा नॉर्मलता के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मलता का फॉर्मूला याद करो। नॉर्मलता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, चाहिए कि नहीं चाहिए विलय की ग्राम में मात्रा, वो तो है, बटे विलय का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। H2SO4 है, इसका तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। N2 चाहिए हमें विलयन का आयतन। विलयन का आयतन मुझे कहीं नहीं दिख रहा, विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का घनत्व है, तो हमें विलयन का आयतन भी तो ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कैसे निकालें, घनत्व और द्रव्यमान है, आपने पढ़ा होगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो 550 बटे कितना हो जाएगा, 1.1, और ये आएगा कितना, 500 ml। अब हमारे पास सब चीज़ है, नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाते हैं। नॉर्मलता बराबर, पहले नॉर्मलता ज्ञात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला आएगा, विलय की ग्राम में मात्रा, फॉर्मूला है याद, बटे विलय का तुल्यांकी भार, फॉर्मूला पूरा लिखो हमेशा, N2 विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन ml में हो, चेक कर लो ml में ये क्या, हाँ, तो ऊपर कितने का गुना होगा, 1000 का, क्योंकि आयतन हमें चाहिए लीटर में, सही है। तो निकालो नॉर्मलता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, देख लो चेक करना। विलय का द्रव्यमान है 9.8 ग्राम, बटे विलय का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। विलय H2SO4 इसका तुल्यांकी भार निकालो। तुल्यांकी भार निकालने का तरीका है, अनुभार में संयोजकता गुणांक का भाग दोगे। अनुभार इसका कितना होता है, 98, संयोजकता गुणांक कितना है इसका, 2, तो कितना आएगा, 49। अभी थोड़ी देर पहले याद किया था।
N2 ऊपर में 1000 है और नीचे बिलियन का आयतन है कितना 500 ml। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो बड़ी इजीली। 500 से 1000 दो बार कट गया, 49 से 98 पॉइंट दो बार कट गया, 49 दूनी 98 होता है इसलिए, तो मुझे लगता है इसका आंसर आ जाएगा 0.4। तो नॉर्मलता आ गई कितनी 0.4 आ जाएगी। क्लियर, या 0.4 लिख लो। अब बात आई साहब इसका मात्रक क्या है नॉर्मलता का। नॉर्मलता का आपने मेन फॉर्मूला पढ़ा था, शुरू का जो फॉर्मूला था याद करो, विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन। तो इसका फॉर्मूला ग्राम तुल्यांक भी खुद एक मात्रक है। मैंने कहा था पदार्थ की मात्रा के पहले दो मात्रक थे, मोल और ग्राम तुल्यांक। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला था विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में, तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर। अभी आपने क्या ज्ञात किया, केवल इसकी नॉर्मलता, यहाँ तक नोट करें। मोलरता भी ज्ञात करें आप, मोलरता और रह रही है अभी, करो इसको पूरा। चलो भाई, मोलरता भी निकाली क्या? अच्छा, नोट कर, वीडियो पोज करके नोट कर लिया करो। मोलरता निकालनी हो तो यहीं से कर देता हूँ। हाँ भाई, अगर मोलरता खुद निकाल लेना, मोलरता निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला है मोलरता का? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार, यही है ना। विलेय का क्या आएगा? अनुभार N2 बिलियन का आयतन। आयतन किस में? ml में हो तो ऊपर कितने का गुना होता है? 1000 का। ऐसे ही है। तो मोलरता निकाले, मोलरता कैपिटल है। विलेय की ग्राम में मात्रा देखना कितनी है? 9.8, ये रही ना, बटे विलेय का अनुभार N2 पर ऊपर 1000 है ये, अनुभार इसका पता ही है 98 आएगा, तुल्यांक की बार 49 आएगा। N2 बिलियन का आयतन कितना है? ये लिख रहा 500 ml। तो 500 से ये दो बार कट गया, ये 0.1 बार कट गया, तो 0.2 आएगी नॉर्मलता। मोलरता 0.2 आएगी, नॉर्मलता इससे दुगनी आएगी है। ये 0.2 है तो नॉर्मलता कितनी आ रही है? 0.4 आ रही है। नॉर्मलता डबल है बिल्कुल इसकी, तो मोलरता इतनी है। तो एक ही बिलियन की मैंने मोलरता और नॉर्मलता दोनों ज्ञात करी अभी, है ना। तो मोलरता 0.2 आ रही है, नॉर्मलता 0.4 आ रही है, मतलब नॉर्मलता का मान ज़्यादा आता है। सही है। चलो भाई, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या रिलेशन है। ये टॉपिक फिर कह रहा हूँ, नॉर्मलता आपकी बुक में ही नहीं है, पर इसको पढ़ना जरूरी है। पहले जब राजस्थान बोर्ड थी लास्ट ईयर तो उसमें थी ये। तो नॉर्मलता व मोलरता में संबंध, निकाला संबंध। देखो इधर, नॉर्मलता का सूत्र लेता हूँ।
आपने पढ़ा है नॉर्मलता बराबर सही है, क्या फॉर्मूला था, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे नीचे क्या आता था, विलेय का तुल्यांकी भार N2, यहाँ क्या आता था, बिलियन का आयतन। ये नॉर्मल का होता का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। आयतन लीटर में मान लेते हैं, चलो ml में होता तो ऊपर 1000 का गुना होता, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको बात नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, विलेय का तुल्यांकी भार का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था। चूंकि आपने पढ़ा है विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है, मैं तो सिंपल तरीके से करा रहा हूँ सॉल्व। विलेय का तुल्यांकी भार बराबर क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है विलेय का अनुभार बटे विलेय का संयोजकता गुणांक। विलेय का संयोजकता गुणांक, यही पढ़ा है ना, बैलेंसी फैक्टर। अच्छा, इस विलेय का तुल्यांकी भार का ये फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ा है ये। तो एक बात बताऊं मैं, विलेय के तुल्यांकी भार का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर नॉर्मलता के फॉर्मूले में विलेय का तुल्यांक भार आ रहा है, इसके स्थान पर उठा करके इसको रख सकता हूँ क्या, विलेय का अनुभार बटे विलेय का संयोजकता गुणांक लिख सकता हूँ। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मलता बराबर आ जाएगा, ऊपर तो आएगी विलेय की ग्राम में मात्रा, सही है, नीचे बटे में विलेय के तुल्यांकी भार की जगह लिखने जा रहा हूं मैं विलेय का अनुभार, बटे में क्या लिखूंगा, विलेय का संयोजकता गुणांक। तो वो उल्टा ऊपर होकर उल्टा ऊपर चला जाएगा ना, अरे नहीं चला जाएगा क्या, विलेय का संयोजकता गुणांक। सोच लो खुद, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विलेय के तुल्यांक के भार की जगह विलेय का अनुभार बटे विलेय के संयोजकता गुणांक, तो उल्टो गुणांक में चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और रह रही है अभी, तो विलियन का आयतन, ये नीचे आ जाएगा, विलियन का आयतन। आयतन किस में, लीटर में। ये भी नॉर्मलता का ही फॉर्मूला है, पर ये जो आपको दिख रहा है इसकी जगह मैं मोलरता लिख सकता हूँ क्या, मोलरता का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इंटू विलियन का आयतन। यहाँ इसके स्थान पर मैं मोलरता लिख सकता हूँ। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू विलेय का संयोजकता गुणांक। तो ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हो गया ना, विलेय का संयोजकता गुणांक। नॉर्मलता बराबर हो गई मोलरता इनटू विलेय का संयोजकता गुणांक, सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता का सिंबल N, मोलरता का सिंबल M, और विलेय का संयोजकता गुणांक लिख सकते हैं इनटू B.F, बैलेंसी फैक्टर। तो डायरेक्ट याद रखें, नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू बैलेंसी फैक्टर, विलेय का बैलेंसी फैक्टर है ये, विलेय का संयोजकता गुणांक, सही है। यहाँ ये संबंध आ गया नॉर्मलता और मोलरता में। नॉर्मलता बराबर होगी मोलरता इनटू विलेय का संयोजकता गुणांक, इसे भी नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
कर दिया नोट। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझसे, मैं आपसे पूछूं, नॉर्मलता और मोलरता में किसका मान बड़ा है, किसका मान छोटा है? आपने पढ़ा कि नॉर्मलता और मोलरता, नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इनटू बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर मतलब विलय का संयोजकता गुणांक। अगर विलय का संयोजकता गुणांक 1 है, जैसे विलय HCl है, तो उसका संयोजकता गुणांक 1 आएगा। तो ऐसी स्थिति में तो नॉर्मलता और मोलरता बराबर होगी। सही है। और अगर विलय का संयोजकता गुणांक मान लो 1 से अधिक है, 2 है, 3 है, तो M में 2 का गुना होने पर नॉर्मलता आएगी। तो नॉर्मलता बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो नॉर्मलता जो होती है वो मोलरता से अधिक या मोलरता के बराबर होती है। हम कह सकते हैं किसी विलयन की नॉर्मलता का मान मोलरता से अधिक या मोलरता के समान होता है। सोच लो इस बात को, सही है क्या? तो इस बात को लिख लो नीचे स्टार लगा करके। लिखो, मैं बोल रहा हूं किसी विलयन की नॉर्मलता का मान, किसी विलयन की नॉर्मलता का मान मोलरता से अधिक, मोलरता से अधिक या समान होता है, या समान होता है। कभी भी नॉर्मलता छोटी नहीं हो सकती भाई, मोलरता से कम नहीं हो सकता नॉर्मलता का मान। क्लियर? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन करो, चलो। 0.2 मोलरता या 0.2 मोलर HCl विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? फटाफट करो। अब तो आपके पास फॉर्मूला है, आंसर दो कमेंट बॉक्स में। 0.2 मोलर HCl विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? वीडियो पसंद आए तो यार बार बार कहता हूं मैं, लाइक करो और अपने कमेंट से टीचर का उत्साहवर्धन किया करो। नहीं करते हो कमेंट, कुछ नाराजगी है शायद हमसे, है ना? बुरा पढ़ाते हैं हम। सही है, निकाल लो। नॉर्मलता निकालनी है। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है? मोलरता इनटू विलय का वैलेंसी फैक्टर। मोलरता का मान 0.2 दे रखा है और विलय HCl है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 आएगा। तो नॉर्मलता का मान कितना आ जाएगा? 0.2। मात्रक लिखें तो लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। सही है, बड़ा लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन। सही है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो यहाँ अपनी सांद्रताओं को विराम देते हैं। बहुत है ये नॉर्मलता भी आपके बुक में नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको नॉर्मलता पढ़ाई। इसके बाद हम अब आगे नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो छोटी बनेगी क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी है, बीच में रह जाएगा। तो यहाँ हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।